नरक एक वास्तविकता। कैथरीन बैक्स्टर। अध्याय 18। नरक का जबड़ा। अगली रात यीशु और मैं नरक के जबड़े में गए। यीशु ने कहा, मेरी बेटी, हम लगभग पूरा नरक घूम चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें पूरा नरक नहीं दिखाऊंगा। फिर भी जितना मैंने तुम्हें दिखाया है, तुम संसार को बताओ। लोगों को बताओ कि नरक वास्तविक है। उन्हें बताओ कि ये सारी बातें सच्ची हैं। हम चलते चलते एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हो गए, जहाँ से एक छोटी घाटी दिखाई दे रही थी। जहाँ तक मैं देख सकती थी, पहाड़ी की दीवार पर आत्माएं एक के ऊपर एक पड़ी हुई थी। मैंने उनकी चीख सुनी। मैं उनकी चीख सुन रही थी। यीशु ने बताया, मेरी बेटी, यह नरक का जबड़ा है। जितनी बार नरक का मुंह खुलेगा, उतनी बार तुम्हें तेज आवाज सुनाई देगी। आत्माएं वहां से निकलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन निकल नहीं पा रही थीं, क्योंकि वे पहाड़ी की दीवार में जड़ दी गई थीं। जैसे ही यीशु ने मुझे ये बात बताई, बहुत सारी आत्माएं धम की आवाज के साथ उस पहाड़ी के तल पर गिरीं। उन आत्माओं को बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधकर दैत्य खींच रहे थे। यीशु ने बताया, अभी अभी पृथ्वी पर मरे लोगों की आत्माएं हैं ये, जो नरक पहुंची हैं। यह क्रिया रात दिन चलती रहती है। अचानक एक गहरी शांति वहां व्याप्त हो गई। यीशु ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ बेटी, और चाहता हूँ कि पृथ्वी के लोगों को नरक के विषय में बताओ। मैंने नीचे की ओर देखा तो जबड़े की दीवारों में कई बड़े बड़े गड्ढे दिखे। दुख और यातना का क्रंदन वहां से बाहर आ रहा था। तभी अचानक मैंने महसूस किया कि वहां यीशु नहीं है। मैंने इधर उधर देखा, यीशु का कोई अता पता नहीं था। ओ नहीं, फिर नहीं। हे यीशु, तुम कहाँ हो? मैं चिल्ला उठी। जो कुछ आप पढ़ने जा रहे हैं, उससे भयभीत हो जाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप इतना अधिक इससे डर जाएं कि आप एक विश्वासी हो जाएं। मेरी प्रार्थना है कि आप पश्चाताप करें, ताकि आपको उस भयंकर स्थान में जाना न पड़े। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझ पर विश्वास करें, ताकि आपसे किसी के साथ यह घटना ना घटे। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और मेरी आशा है कि देर होने से पहले आप जाग जाएंगे। यदि आप मसीही हैं, तो अपने उद्धार के विषय में आपको निश्चित ज्ञान हो जाना चाहिए। यदि आप किसी दूसरे संप्रदाय के हैं, तो भी यीशु के पास आइए, क्योंकि यीशु के नाम पर जो अपने पापों से पश्चाताप ना करे और परमेश्वर के चरणों में ना आए, तो उसे अपनी मृत्यु के बाद नरक में ही हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। और नरक बहुत भयंकर है, एक मनुष्य की कल्पना से भी कहीं अधिक। प्रभु से मिलने के लिए हर समय तैयार रहिए। हो सकता है आपको पश्चाताप करने का भी मौका ना मिले। यदि आप मसीही हैं, तो आपकी मशाल तेल से भरी रहे और जलती रहे। हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि वह कभी भी वापस आ सकता है। यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ है, तो आप यूहन्ना अध्याय 3 16 से 19 तक ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रभु को पुकारिए, क्योंकि वही आपको इस पीड़ादायक स्थान से बचा सकता है। मैं प्रभु को पुकारते ही पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। तभी मेरे सामने एक दैत्य जंजीर के साथ खड़ा हो गया। वह मुझ पर हंसा और बोला, स्त्री, अब तुम कहीं भाग नहीं सकती। यीशु यहाँ तुम्हें बचाने के लिए नहीं है। तुम अब हमेशा के लिए नरक में हो। मैं रोकर बोल उठी, ओ नहीं, मुझे जाने दो। मैंने उससे पूरी शक्ति से संघर्ष किया।
लेकिन उसने शीघ्र ही मुझे जंजीर से बांधकर जमीन पर पटक दिया। जब मैं जमीन पर गिर पड़ी थी तो किसी दुर्गंधपूर्ण आवरण ने मुझे ढक लिया। मैं नहीं जानती थी कि उसके बाद क्या होगा। तब मैंने अपने मांस और चमड़े को हड्डियों से अलग होता हुआ महसूस किया। भय और आतंक की वजह से पुकार उठी, हे यीशु, तुम कहाँ हो? मैंने अपने आप को देखा। मेरे शरीर के विभिन्न भागों में गड्ढे दिखाई देने लगे। मेरा रंग गंदे कोहरे के समान बदल गया और शरीर का बचा मांस भी मुझसे अलग हो गया। मेरे पैरों, हाथों और शरीर के दोनों किनारों में गड्ढे हो गए। मैं पुनः पुकार उठी, ओ नहीं, मैं हमेशा के लिए नरक में? कभी नहीं। मैं अपने भीतर कीड़ों को चलते अनुभव करने लगी। मैंने देखा वे मेरी हड्डियों में रेंग रही थीं। मैंने उन्हें खींच खींच कर निकाल फेंकना चाहा, लेकिन जितना निकालती उतना ही वे और अधिक आ जाती। मैं अपने संपूर्ण शरीर को सड़ता हुआ महसूस करने लगी। हाँ, मुझे सारी बातों का अनुभव हो रहा था। पृथ्वी के समान ही वहाँ भी मैं महसूस कर सकती थी, देख सकती थी, सूंघ सकती थी, सुन सकती थी और पीड़ा का अनुभव कर सकती थी। मैं अपने भीतर भी देख सकती थी। मैं गंदी हड्डियों के ढांचे के रूप में थी, लेकिन अपने साथ होने वाली हर बात का मुझे ज्ञान था। मैं जितनी दूर देख सकती थी उतनी दूर मेरे समान आत्माएं ही आत्माएं थीं। मैं अत्यधिक दर्द के मारे कराह उठी, हे यीशु, कृपया मेरी सहायता कर। मैं मर जाना चाहती थी, किंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने अपने पैरों में आग की लपट महसूस की। मैं फिर चिल्ला उठी, यीशु, तुम कहाँ हो? मैं जमीन पर इधर से उधर लुढ़कने लगी और अन्य सब लोगों के साथ ही रोने लगी। नरक के जबड़े की जमीन पर हम पड़े हुए थे। मुझे लग रहा था कि हम सब गंदगी के ढेर के ऊपर पड़े हुए थे। असहनीय पीड़ा ने हमें घेर रखा था। मैं पुकारती ही जा रही थी, तुम कहाँ हो यीशु, कहाँ हो? मैं सोचने लगी कि क्या यह एक सपना है? क्या मैं जागूंगी? क्या मैं नर्क में हूँ? क्या मैंने कोई ऐसा पाप परमेश्वर के विरुद्ध किया कि मेरा उद्धार ही खो गया? बाइबल की तमाम शिक्षाओं को मैंने याद किया। मैंने महसूस किया कि मेरे परिवार के सदस्य मेरे ऊपर कहीं होंगे। जितनी आत्माओं को मैंने नरक में तड़पता और आशाहीनता की स्थिति में देखा था, मैं भी उन्हीं के समान वहाँ थी। मेरे शरीर पर पुनः कीड़े रेंगने लगे। भय और आतंक से मैं चिल्लाने लगी। तभी एक दैत्य ने आकर कहा, तुम्हारे यीशु ने तुम्हारा अनादर किया। क्या उसने ऐसा नहीं किया? अब तुम शैतान की संपत्ति हो। उसके मुंह से एक बुरी हंसी निकली। उसने मुझे उठाकर ऊपर रखा। मैंने तुरंत ही महसूस किया कि मैं किसी मृत पशु समान ही किसी जीव के ऊपर लाद दी गई थी। वह पशु भी मेरे ही समान मैले कोहरे के रंग में था। उसके शरीर का मांस भी सड़ रहा था। चारों ओर भयंकर दुर्गंध छाई हुई थी। वह जानवर मुझे ऊंचाई पर ले गया। फिर से मैंने प्रभु को पुकारा। हम अनेक आत्माओं को पार करते चले। वे सभी बचाए जाने के लिए पुकार रही थीं। मैंने नरक के जबड़े को खुलते सुना और बहुत सी आत्माएं वहां आई। मेरे हाथ मेरे पीछे बंधे हुए थे। दर्द हमेशा ही नहीं रहता था। यह अचानक आता और अचानक चला भी जाता था। हर बार दर्द के साथ ही मैं चीख उठती और भयभीत होकर दर्द के गायब होने का इंतज़ार करती थी। मैं कैसे यहाँ से निकलूं? अब आगे मेरे साथ क्या होगा?
क्या यही अंत है? मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि मुझे नर्क आना पड़ा? यह सब मैं सोचने लगी। मैंने फिर दर्द में प्रभु को पुकारा, हे प्रभु तुम कहाँ हो? मैं रोने लगी, लेकिन आंसू मेरी आंखों से निकले नहीं, केवल सुबकती रही मैं। वह जानवर एक कमरे के सामने रुक गया। वह कमरा अत्यधिक महंगे और चमकदार जवाहरातों से सजा हुआ था। उस कमरे के मध्य में एक महिला रानी के समान वस्त्रों में सजी धजी खड़ी थी। मैं उस महिला के विषय आश्चर्यचकित थी। मैंने कहा, स्त्री कृपया मेरी मदद करो। वह मेरे निकट आई। उसने मेरे चेहरे पर थूका और मुझे शाप देने लगी। मैंने सोचा, हे प्रभु अब आगे क्या है? वह बहुत गंदी हंसी हंसने लगी। मेरी आंखों के आगे ही वह स्त्री रूप बदलने लगी। सबसे पहले एक पुरुष, फिर बिल्ली, घोड़ा, चूहा और फिर एक युवक। वह जो चाहती थी वही बन सकती थी। उसके पास बहुत बुरी शक्ति थी। उसके कमरे के बाहर लिखा हुआ था, शैतान की रानी। वह जानवर आगे बढ़ने लगा। मुझे वह समय घंटों के बराबर लगा। फिर एक स्थान पर रुक गया। एक झटके में मैं जानवर की पीठ से जमीन पर गिर पड़ी। मैंने कुछ सैनिकों को घोड़े पर अपनी ओर आते देखा। मुझे किनारे हटने पर मजबूर होना पड़ा। वे भी हड्डियों के ढांचे में थे। जब वे गुजर गए तो मुझे उठाकर एक कक्ष में डाल दिया गया। किसी ने कक्ष का द्वार बंद किया। मैं भयभीत होकर कक्ष में चारों ओर देखने लगी। मैंने प्रार्थना की, लेकिन लगा मेरे लिए वहाँ कोई आशा नहीं है। मैं रो रो कर हजारों बार अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। मैंने बहुत सी बातें सोची। मैं लोगों को यीशु के पास ला सकती थी, या मैं उस समय लोगों की सहायता कर सकती थी जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी। मैं पुनः अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप करने लगी, और उन बातों के लिए भी जिन्हें मुझे करना था परंतु मैंने नहीं किया। मैंने फिर पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा। बार बार मैंने परमेश्वर को मदद के लिए पुकारा। मैं अन्य आत्माओं के समान ही नरक में थी। मैं दर्द से कराहती हुई फर्श पर गिर पड़ी। मुझे लगा मैं हमेशा हमेशा के लिए खो गई हूँ। घंटों के घंटों बीत गए। थोड़ी थोड़ी देर में आत्माओं के गिरने की आवाज़ आती थी। मैं यीशु को बार बार पुकारती थी, लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था। मेरी हड्डियों में फिर कीड़े रेंगने लगे। हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु थी। मेरी हड्डियों के ऊपर मांस नहीं था, खून नहीं था, कोई आशा भी नहीं थी। मैं उन कीड़ों को निकाल कर फेंक रही थी। मैं मर जाना चाहती थी, लेकिन मर नहीं पा रही थी। लगा मेरी आत्मा को ऐसी स्थिति में ही रहना है। मैं जीवन तथा यीशु के लहू की शक्ति का गीत गाने लगी। मेरा गीत सुनकर अनेक राक्षस सरीखी आत्माएं वहां आ गईं और मुझसे बोली, चुप हो जाओ। अपने हाथ में पकड़े भाले से वह मुझ पर वार करने लगी। भाले के नोक मेरे शरीर में आग की गर्मी जैसे महसूस हो रहे थे। बार बार उन्होंने मुझ पर वार किया। वे बोलने लगी, शैतान ही यहाँ ईश्वर है। हम यीशु और जो कुछ वह करता है उससे घृणा करते हैं। जब मैंने गीत गाना नहीं छोड़ा तो वह मुझे कक्ष के बाहर एक खुले स्थान पर ले गईं और बोली, यदि तुम शांत नहीं रहोगी तो तुम्हें और भी अधिक सताया जाएगा। मैं चुप हो गई और अंततः वे मुझे फिर कक्ष में वापस ले गए। मुझे बाइबल का वचन उन स्वर्गदूतों के विषय में याद हो गया जो स्वर्ग से गिरा दिए गए थे, जिन्हें अंतिम न्याय के लिए जंजीरों में बांध कर रखा गया था। मैंने सोचा, क्या यही तो मेरा न्याय नहीं? मैं चिल्ला उठी, प्रभु पृथ्वी पर लोगों को बचा, उन्हें जगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
बाइबल के अनेक पद मेरे मस्तिष्क में आ गए, लेकिन मैं दुष्ट आत्माओं के डर से उन्हें बोल ना सकी। हर तरफ पीड़ा की दर्द भरी चीख थी। एक चूहा मेरे सामने दौड़ा। मैंने अपने पांव से उसे दूर भगा दिया। मैं अपने पति तथा बच्चों के लिए पुकार उठी, हे परमेश्वर, उन्हें यहाँ मत आने देना। परमेश्वर ने मेरी नहीं सुनी। मुझे लगा परमेश्वर के कान नरक से की गई प्रार्थनाओं के लिए बंद है। एक बड़ा सा चूहा दौड़ कर आया और मुझे काट लिया। मैंने उसे पकड़कर खींचा, लेकिन कटे स्थान पर तीव्र पीड़ा उठी। न जाने कहां से आग की लपट आकर मुझे जलाने लगी। सेकंड, मिनट और घंटे व्यतीत होने लगे। मैं चीख उठी, मृत्यु आ जा। ऐसा लगा जैसे मेरी चीख से नरक का संपूर्ण जबड़ा गूंज उठा हो। दूसरे लोग मेरे साथ चीखने चिल्लाने लगे। हमेशा हमेशा के लिए खोए हुए लोग, वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं। मैं मर जाना चाहती थी, पर मर नहीं सकती थी। मैं फर्श पर गिर पड़ी, पीड़ा में तड़पती हुई। मैंने नर्क के जबड़े के खुलने की आवाज़ सुनी और बहुत सारी आत्माएं वहां पहुंची। आग मुझे और अधिक जलाने लगी और एक नया दर्द प्रारंभ हो गया। मुझे इस विषय में कोई संदेह नहीं रह गया था कि जो लोग यीशु के लहू से धुले बिना मरते हैं, उनकी आत्मा नर्क में ही आ जाती है, जहां उनके लिए अनंत पीड़ा है और कोई आशा नहीं, कोई जीवन नहीं। मैंने फिर परमेश्वर को पुकारा, हे परमेश्वर, मुझे बचा, कृपया हम सबको बचा ले। मैंने अपना संपूर्ण जीवन याद किया। मैंने उन्हें भी याद किया जिन्होंने यीशु के विषय में मुझे बताया था। मैंने याद किया किस प्रकार मैंने बीमारों के लिए प्रार्थना की थी और यीशु ने उन्हें चंगा कर दिया था। मैंने प्रभु के प्रेम तथा शांतिपूर्ण वचनों तथा उसकी विश्वास योग्यता को याद किया। यदि मैं और अधिक यीशु के समान होती तो यहाँ नहीं होती। मैंने याद किया परमेश्वर ने मुझे क्या क्या आशीषें दी थी। सांस के लिए हवा, भोजन, बच्चे, घर और वे चीज़ें जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन यदि वह अच्छा परमेश्वर है तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे अंदर शक्ति नहीं बची थी, लेकिन मैं पुकारती ही रही, मुझे यहाँ से निकाल। मैं जानती थी मेरे ऊपर पृथ्वी और जीवन बिल्कुल सामान्य होगा। मेरे मित्र और परिवार के सदस्य सामान्य जीवन जी रहे होंगे। वहाँ ये लोग हंस रहे होंगे, उनके अंदर प्रेम और दया भी होगी। लेकिन ये सारी बातें पीड़ा के कारण धूमिल होती चली गईं। नरक के इस भाग में अर्ध अंधकार था और गंदा कुहासा फैला हुआ था। एक मध्यम पीली रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। सड़े मांस की गंध के कारण वहां रहना कष्टपूर्ण हो गया था। मिनट घंटों के समान प्रतीत हो रहे थे और घंटे अनंत काल के समान। यह सब कब रुकेगा? ना नींद थी, ना आराम, ना भोजन, ना पानी। मैंने ऐसी भूख और प्यास का अनुभव किया जैसा पृथ्वी पर कभी अनुभव नहीं कर पाई थी। मैं अत्यधिक थकी हुई थी और सोना चाहती थी, लेकिन दर्द की अधिकता के कारण यह संभव नहीं था। पीड़ा निरंतर बनी हुई थी। जितनी बार जबड़े का मुंह खुलता और आत्माओं को नरक के अंदर फेंका जाता, मैं सोचती, क्या मेरी पहचान का कोई आया होगा? क्या वे मेरे पति को भी यहीं लाएंगे? नरक के जबड़े में आए हुए मुझे कई घंटे बीत चुके थे। मेरे कमरे में कुछ रोशनी होने लगी। अचानक ही आग बंद हो गई।
चूहे भाग गए और शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई। मैंने वहां से भाग जाने का मार्ग देखा, लेकिन वहां कोई मार्ग नहीं था। मैं आश्चर्यचकित थी, क्या हो रहा था। मैंने नर्क के गड्ढों की ओर देखा। यद्यपि वे बड़े भयानक थे, अचानक नर्क में कंपन होने लगा। आग फिर से जलने लगी। सर्प, चूहे, कीड़े सब पुनः चलने फिरने लगे। असहनीय दर्द मेरे शरीर में होने लगा। मैं पुकार उठी, हे परमेश्वर, मुझे मर जाने दे। मैं अपनी हड्डियों वाले हाथ से फर्श पर मारने लगी। मेरी चीख पुकार पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया। जब मैं होश में आई, अपने घर के पास खड़ी थी और मेरे पास ही यीशु भी था। मैं निराशा भरे स्वर में बोल उठी, क्यों प्रभु, क्यों? यीशु ने कहा, शांत हो जाओ। तुरंत ही मेरे अंदर शांति छा गई। प्रभु ने मुझे प्रेम एवं दया से उठाया। मैं उसके हाथ ही में सो गई। जब मैं दूसरे दिन जागी, बहुत ही पस्त थी। कई दिनों तक नर्क का भय और सताहट मेरी आंखों में समाई रही। मैं यह समझ गई कि नर्क में प्रभु ने मुझे इसलिए फिर कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, ताकि मुझे नर्क की वास्तविकता में कोई संदेह न रह जाए।